हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किसी भी जिले से देख रहे हैं या फिर आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं दिमाग में, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है आगे चल के, तो उसको मैं एक आपको सिंपल वे में बताऊंगी, जिससे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपका जो डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता है कि अभी आपने 2, 3, 4 जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे प्राइमरी में दिया होगा या अपर में दिया होगा, बट कहीं ना कहीं आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, अपर में मेरा था, जूनियर में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम देने के बाद, हालांकि जो वहाँ पे कैंडिडेट डाउटफुल रहते हैं कि मेरे 80 नंबर हैं या 82 नंबर हैं, 90 नंबर हैं, मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा या मैं बॉर्डर पे हूँ, 92 हैं, 91 हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट। क्योंकि देखिए जिनका 100+ में है उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि थोड़ी चीज़ें चलो ठीक है कि वो 100+ में है, डाउन होंगे नॉर्मलाइजेशन में तो भी कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होंगे और बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो बॉर्डर पे कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डाउट है और एक डर भी है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिनों बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, अब सुपर टेट भी लगा हुआ है। तो जो कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई होंगे यूपी टेट एग्ज़ाम में, वो सुपर टेट दे नहीं पाएंगे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाएगी। तो उसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, इंस्टा यूट्यूब हर जगह बहुत वीडियोज़ देखी होगी, सर्च किया होगा, लेकिन आपका जो क्लियर जो चीज़ें माइंड में चल रही हैं वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम देने के मतलब हॉल तक तो चलिए ठीक था, वहाँ एग्ज़ाम हॉल तक, उसके बाद घर आने के बाद भी हमने अपना मिलाया, रैंडमली आप लोगों ने मिलाया होगा कहीं से भी, यूट्यूब से या किसी बुक से, गूगल से, कहीं से भी मिलाया होगा और आपको एक अपना स्कोर पता चला होगा कि हाँ हमारा इतना स्कोर है, मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, 90 सही हैं कि 91 सही है या 89 सही है, या अगर OBC SC ST हैं तो 71 में है, 80 में है, 82 में है, 81 में है, इस तरह से। तो लगातार एक जो डर है मन में वो रहता है और आंसर की का हम लोग बहुत वेट करते हैं कि आंसर के आने के बाद क्या डिसीजन होगा। तो जब उत्तर प्रदेश में टेट की आंसर की जारी हुई तो आप लोग के सामने नतीजा रहा कि किस तरह से उसमें क्या घालमेल हुआ है, कितनी ज़्यादा गड़बड़ी आई है। ऐसे छोटे क्वेश्चन जिनका मतलब तुक ही नहीं बनता है कि उसमें कन्फ्यूजन हो, आयोग को कन्फ्यूजन हो या हमको कन्फ्यूजन, क्योंकि रीजनिंग नहीं है ये। ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, कभी कभी मैथ में भी हो सकता है, मे भी चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन, जैसे हिंदी में, संस्कृत में, CDP में, या फिर आपने देखा होगा कि सोशियोलॉजी में, जैसे कि आपने सोशल साइंस में अगर आपने सामाजिक विषय में देखा होगा, इसके अलावा अगर आपने मैथ में देखा होगा, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर आयोग ने दिए हैं 4 ऑप्शन में, वो उन्होंने गलत दिया है, कहीं से है नहीं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पढ़ी थी कि ऊष्म व्यंजन क्या है, तो हम लोगों ने कितनी बार चीज़ें पढ़ी हैं, आप कोई भी बुक देखें, चाहे NCERT देख लो, चाहे SCERT देख लो, आप कहीं से भी कोई भी ऑथेंटिक बुक देख लीजिए या आपको बेकार बुक देख लीजिए, जिसका कोई मतलब, बेकार बुक इन द सेंस, बेकार मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी बुक देख लीजिए जिसको लोग नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ इसमें गलत लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पे भी उस व्यंजन तो एटलीस्ट सही लिखा ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी जो मानक बुक नहीं है, मतलब इसको एक मैं उस पैमाने पे नहीं रखते हैं, जो ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो उसमें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको सही ही लिखा रहेगा, बट आयोग ने किस हिसाब से गलत आंसर की में आंसर दिया है ये मुझे मतलब बिल्कुल नहीं समझ आता। छोटे छोटे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, अगर आप उनमें कंफ्यूज हैं तो एक तरह से चलिए बनता है कि आपका हो सकता है कि आपने इस वे में सोचा हो, इसलिए आप इसका आंसर लगा रहे हैं। तर्क शक्ति पे स्पेशली जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की चांसेस बनते हैं, रीजनिंग में या जो आपके तर्क शक्ति में होते हैं, जो आपके सेंटेंस में होते हैं बहुत सारे, तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आयोग और स्टूडेंट्स में मतभेद हो सकता है। बट ऐसे क्वेश्चन जिनका जो फैक्चुअल है, जिनका यही आंसर होता ही होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं, आपने देखा है, बहुत हर एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कल से आपके सामने एक वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि नंबर बढ़ने की बात हो रही है कि 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये क्या इसमें है, क्या 20 नंबर सबके बढ़ जाएंगे, हर शिफ्ट वालों के 20 नंबर बढ़ जाएंगे? क्योंकि लोगों ने कॉमेंट भी किया बहुत ज़्यादा कि क्या
मेरे 70 हैं तो अब मेरे 90 नंबर हो जाएंगे, मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, क्या मेरे अब नंबर बढ़ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट इस डाउट में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आपके 80 हैं तो बढ़ा के आपके नंबर यहाँ पे 100 कर दिए जाएँ। ये चीज़ नहीं है। कहने का सेंस ये है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है और जो प्रशांत कुमार जी ने कहा है, मतलब अध्यक्ष जो है आयोग के, उन्होंने जो कहा है, उनका सिर्फ कहने का ये मतलब है। और हम लोगों ने जो मतलब चीज़ें वो ये कह रहे हैं, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है वो उनका, कि अगर आपके 150 में से 20 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, तो हम आपको 20 नंबर देंगे, ठीक है। ये उनका सेंस है। और मतलब जो वीडियोस बन रही हैं उसमें ये लोगों को बताया जा रहा है कि मिसगाइड किया जा रहा है कि आपको 20 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 20 नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि हो सकता है कि आयोग ने जो, क्योंकि आपको पता है कि आयोग के पास जितने भी आंसर की के पास जितने ऑब्जेक्शन गए हैं वो आयोग के पास चले गए हैं उसको जांच के लिए, मतलब उनको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए। हालांकि उसमें आकलन करने का कुछ था नहीं, बट फिर भी उन्होंने ही मिस्टेक किया तो उनको आकलन करने के लिए वो ले गए हैं। और इसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी की है कि हम अगर नंबर 20 भी कम होते हैं, 20 भी क्वेश्चन गलत होते हैं, आंसर गलत होते हैं, तो हम उसको हटा देंगे और हम कट ऑफ जो है वो अगर 130 क्वेश्चन बच रहे हैं तो उसके हिसाब से बनाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर जिस शिफ्ट में, मान लीजिए वैसे तो किसी शिफ्ट में 20 नहीं गलत है, 15 लगभग गलत है क्वेश्चन यहाँ पे, तो अगर किसी शिफ्ट में मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत है तो वो 10 क्वेश्चन हटा देंगे और 140 के हिसाब से कट ऑफ बनाएंगे। मतलब 140 का अगर आप यहाँ पे 60% निकालेंगे तो उस हिसाब से आपके जो भी नंबर आते हैं वही आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंस है कि अगर आपने 150 आपका क्वेश्चन है, मतलब 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर बनता है और अगर आपके 130 क्वेश्चन हुआ उसमें सेफ हैं और आपके 20 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, आंसर की में गलत हो जा रहे हैं या क्वेश्चन ही गलत हो जा रहे हैं या आंसर उसका गलत दिया जा रहा है, तो वो उन प्रश्नों को हटा देंगे और 130 का 60% जितना भी बनेगा उन कैंडिडेट को वो क्वालिफाई करा देंगे। जैसे कि अगर 130 में अगर आपने 78 क्वेश्चन भी सही किया है, या आपने यहाँ पे मैं देख रही थी कि ओबीसी में 55% ही होता है, यानी 72 क्वेश्चन ही सही किया है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है। बट लोगों ने वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि 20 नंबर बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ेंगे, तो यही आपकी रियलिटी है। और हर शिफ्ट के साथ ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस भी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन की गलतियाँ हैं, जो आंसर गलत आए हैं, उन्हीं शिफ्ट में ये होगा। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए अभी 2 चीज़ें यहाँ पे संभावित हैं कि इसमें से 2 में से एक चीज़ें तो होंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके वो प्रश्न हटा देते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रश्नों को ही हटा दिया था, ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों को उन्होंने करेक्ट आंसर नहीं किया था, बल्कि प्रश्नों को रिमूव कर दिया था, उन्होंने हटा दिया था। और जो कट ऑफ थी लगभग 105, मतलब 150 क्वेश्चन में 5 प्रश्नों को हटाकर 145 के हिसाब से कट ऑफ उन्होंने बताई थी। तो इसमें भी वो चीज़ें हो सकती हैं कि वो प्रश्नों को ही हटा दें, उसके बाद जो बचे प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बनाएं। जितने भी प्रश्न बच रहे हैं उसके बाद उसका 60% वो निकाल के और जनरल को क्वालिफाई करा दें और 55% निकाल के ओबीसी SC ST को क्वालिफाई करा दें। पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि अगर वो प्रश्नों को नहीं हटाते हैं और करेक्ट करके वो सही आंसर बताते हैं, तो उन प्रश्नों का नंबर उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने वो प्रश्न सॉल्व किया होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रश्न सॉल्व ही नहीं किया होगा या टिक नहीं मारा होगा या गलत आंसर टिक किया होगा उन्होंने, तो उनको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, OMR कन्फ्यूजन के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि मेरे OMR में अभी मुझे कल ही एक मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि मेरे OMR में मिस्टेक हो गई है, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रयागराज में आपके यहाँ पे जो आपका करेक्शन एप्लीकेशन है वो जमा हो रहा है। मतलब अगर आपने OMR में कोई भी गलती की है, आपने OMR में रोल नंबर गलत भर दिया है, गोला गलत कर दिया है, आपने सब्जेक्ट गलत चुन लिया है, या आपने परीक्षा केंद्र कोड गलत डाल दिया है, या कुछ भी आपने उसमें गलतियाँ कर दी हैं, मिस्टेक की है OMR में, तो आपको यहाँ पे करेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। आप जाइए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में, जहाँ पे आपको एक
संशोधन फॉर्म भराया जाएगा, करेक्शन एप्लीकेशन आपसे लिया जाएगा। वहाँ पे आपकी जो एडमिट कार्ड होगी उसकी फोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और आपका यहाँ पे जो OMR है वो लिया जाएगा। तो इसके आधार पे आपको जो OMR में आपने जो भी गलती की होगी उसको वो सुधारेंगे और सुधारने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमसे बहुत ज़्यादा हम थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा प्रेशर में रहते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। OMR में हम गलत गोला भर देते हैं या गलत नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है या हम कट कर देते हैं, या हम बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट मैंने देखा है जो वाइटनर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएं और करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरें, उनका OMR सुधार दिया जाएगा। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ जाइए और ये चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 100+ में आपने करके आया है आपको, और आपके OMR में दिक्कत है इसलिए आपको डाउट है कि रिजल्ट हो सकता है आपका ना आए। ठीक है, तो पहली बार ऐसा चांस दिया जा रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर जाइए। बाकी कोई आप लोग को डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।